Today I am going to discuss about factorization on the basis of AQ plus BQ और AQ minus BQ। आज हम लोग AQ plus BQ के बेसिस पे फैक्टराइजेशन देखेंगे और AQ माइनस BQ के बेसिस पे फैक्टराइजेशन देखेंगे। ये दो टॉपिक्स हमने लिया है, एक है AQ प्लस BQ और दूसरा है AQ माइनस BQ। ये दो टॉपिक्स पे ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 है, इसी को सॉल्व करेंगे आज। ये जो 9 क्वेश्चन लिया गया है, ये सारे क्वेश्चन या तो AQ प्लस BQ पे बेस्ड है या AQ माइनस BQ पे बेस्ड है। आप देख सकते हैं जहाँ पे माइनस साइन है वहाँ पे AQ माइनस BQ लेगा, जहाँ प्लस है वहाँ AQ प्लस BQ लेगा। तो हम लोग बारी बारी से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके फार्मूला को। ये फार्मूला को सबसे पहले समझेंगे। अब देख लेते हैं इस फार्मूला को। AQ प्लस BQ है, तो इसका जो फैक्टराइजेशन होता है AQ प्लस BQ का फैक्टराइजेशन मतलब दो पार्ट में टूट जाना इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो फैक्टराइजेशन का सीधा मतलब है कि दो या दो से अधिक टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा तो उसको हम फैक्टराइजेशन कहेंगे। दो या दो से अधिक टर्म्स जब प्रोडक्ट फॉर्म में रहता है तो उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इसी को फैक्टराइज करना है, तो ये जो हमारा फैक्टराइज होगा वो A प्लस बी होगा इंटू ए स्क्वायर माइनस AB और प्लस B स्क्वायर। आप जैसा कि देख रहे हैं A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये जो है हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है इस क्वेश्चन का, यानी इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा फैक्टराइज फॉर्म में। और ठीक इसका जस्ट नीचे वाले का AQ माइनस BQ, इसका मतलब है AQ माइनस BQ इक्वल्स टू A माइनस B इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। आपने क्या देखा, प्लस था तो यहाँ प्लस और माइनस था तो यहाँ माइनस, और यही काम सारे क्वेश्चन में करेंगे हम। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये जो है फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर पहला हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखें, या तो ये फॉर्म लेगा या तो ये फॉर्म लेगा। यहाँ प्लस है तो इस फॉर्म से चलेगा, यानी ये फार्मूला लगेंगे। तो देखिए x³ प्लस 27, तो यहाँ पे एक पर तो क्यूब है दूसरे पर क्यूब नहीं है, तो आप 27 को फैक्टराइज फॉर्म में ले जाएंगे। तो फैक्टराइजेशन 27 को प्राइम फैक्टर जब लेंगे, 27 को प्राइम फैक्टर लेंगे तो 3 से कटेगा 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा। जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब। इस तरह से 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार जब गुना होगा तो ये आ जाएगा 3 का पावर 3। अब ये फॉर्म है AQ प्लस BQ, ये फॉर्म आ गया हमारा इसका। तो A प्लस B होता है, तो पहले तो हम ब्रैकेट रख लेते हैं और उसके बाद जो वैल्यू है उसको हम अरेंज कर देंगे। क्लियर बात। अब जो है AQ प्लस BQ मीन्स x प्लस 3 इंटू x का स्क्वायर माइनस AB है, यानी x इंटू 3 और प्लस B का क्यूब मीन्स B का स्क्वायर होता है। यहाँ पे B का स्क्वायर है, यहाँ B का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर इट इक्वल्स टू x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। यही हमारा फैक्टराइज हो चुका है। और इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन यहाँ पे है, यानी कि दिस इज़ द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको समझ में ये आया होगा। ये क्वेश्चन पहला नंबर का सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम जो है दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, 27 a टू द पावर 3 प्लस 64 b टू द पावर 3। आप देख रहे हैं यहाँ जो है एक पर तो 3 है, दूसरे पर भी 3 है, लेकिन 27 है यहाँ पे, यहाँ 64 है। आप जब इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3a का होल पावर 3 आएगा। आप इस टाइप से इसको लिख पाएंगे। और 64 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो 4b का होल पावर 3 आएगा। आप यहाँ देख लीजिए 27 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 का पावर 3। और देखिए 64 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4, क्या होगा 64 आ जाएगा, यानी कि 4 का पावर 3। आप 64 को जो है आप 64 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। और इसका मतलब है 4 का पावर 3। अब यहाँ पे वही चीज़ है, 3a का होल पावर 3, 4b का होल पावर 3, दिस इक्वल्स टू। अब यहाँ जो है इसी वेस्ट पे क्वेश्चन है, तो हम भी जो है इसी वेस्ट पे इसका फॉर्मूला के आधार पे इस क्वेश्चन को अरेंज कर लेंगे। तो a प्लस b होता है क्या, a प्लस b होता है, तो 3a प्लस 4b। यहाँ देखेंगे a की जगह पे 3a काम करेगा और b की जगह पे 4b काम करेगा, इनटू क्या है a स्क्वायर है, मीन्स 3a का होल स्क्वायर, माइनस बीच में रहता है, हाँ ab मीन्स 3a इंटू 4b प्लस b स्क्वायर है, मीन्स 4b का होल स्क्वायर। और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज, 3a प्लस 4b इंटू यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, 3a इंटू 3a करेंगे 9a स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12ab प्लस 4 4 जा 16 और b इंटू b तो b स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअल फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब। तो ये जो है इसका फैक्टराइजेशन है, इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हमारा ये आ गया। तो आप इसको जो है नोट कर लेंगे, अच्छे से बार बार देख करके सीखने का प्रयास इसको करेंगे। क्या है एक क्यूब, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 यानी 16x का पावर 4 प्लस 54x। आप सिंपली आपको इस फॉर्मेट का क्वेश्चन चाहिए, तो यहाँ पे क्यूब नहीं है आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे। क्लियर है बात। तो 2x जैसे ही कॉमन आप लेते हैं तो यहाँ पे 8x का पावर 3 प्लस 27x आ जाएगा। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, पुनः इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 8x क्यूब को हम 2x टू द पावर 3 प्लस नहीं आएगा, x बाहर निकला है, तो अब यहाँ पे x का यूज़ नहीं करेंगे। और ये 3 है तो 3 का पावर 27 को 3 टू द पावर 3 हम राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है बात। अब जो है फिर से यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म लगाएंगे और ये बिल्कुल इसी फार्मूला पे जो है ना वेस्ट है, आप इसको सिंपली फार्मूला पे सेट कर देंगे। 2x प्लस 3 a प्लस बी, a के जगह पे 2x है, b के जगह पे क्या है 3 है, तो a प्लस बी इंटू लिखेंगे, इंटू है a स्क्वायर, a के जगह पे 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जो है ना 2x का स्क्वायर लिख लें, ब्रैकेट में यहाँ डालेंगे। फिर क्या है माइनस ए बी है, माइनस बीच में देना है क्योंकि फार्मूला में माइनस है। ए बी तो a के जगह पे इतना है और b के जगह पर ये ए बी, और प्लस बी एस का स्क्वायर है, मीन्स 3 का क्या होगा स्क्वायर होगा। ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर लेंगे। 2x इंटू, अब जो है यहाँ पे देखेंगे 2x प्लस 3 और यहाँ जो है पूरे में ब्रैकेट आ रहा है ना, तो यहाँ भी एक फॉर्म है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट है। बिग ब्रैकेट अब हटा सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसका जो है 4x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस 9। आप ये देखिए यही इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म है।
और दिस इज़ द एक्चुअल फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 16x टू द पावर 4 प्लस 54x, इसका जो है फैक्टराइज्ड फॉर्म ये है। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, क्लियर है? और देखेंगे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान से देखना है। एक क्यूब प्लस 0.008, ये इतना दिया हुआ है। देखिए पहली बात तो ये प्लस है, तो ये एक क्यूब प्लस बी क्यूब का ही फॉर्मेट का क्वेश्चन है। एक क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मेट का क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पे तो एक क्यूब है परंतु यहाँ पे नहीं है, तो अब इसे हमको अरेंज करके बी का क्यूब में लाना पड़ेगा। तब क्या करेंगे, इसके लिए आप चाहें तो दो फॉर्म है यहाँ पे, 0.02 का होल क्यूब कर दें और नहीं तो फिर जो है ना 8/1000 लगा दें। चलिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक क्यूब प्लस 8/1000 ये कर दे रहा हूँ मैं, इसलिए कि पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं 1 2 3 डिजिट हैं तो 3 0 डाल दिया इस पर। अब यहाँ पे क्या हो गया ना कि एक क्यूब प्लस 2/10 का क्यूब इस टाइप से आ रहा है। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं एक क्यूब प्लस 0.2 का होल क्यूब। अब क्या होगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही फॉर्मेट का क्वेश्चन लिया है। तो आप सिंपली इस फॉर्मूला पे अरेंज कर देंगे तो ए प्लस बी 0.2 आएगा इंटू ए स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए बी ए इंटू 0.2 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 0.2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ए प्लस 0.2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 0.2a और प्लस 0.04। दिस इज़ द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, माइनस यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है कि प्लस का फॉर्म नहीं लेगा, अब ये माइनस का फॉर्म लेगा, यानी कि एक क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला सेट करके इसको हम बनाएंगे। चलिए पहले फार्मूला हम देखते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। एक क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मेट को देखेंगे, एक क्यूब माइनस बी क्यू, ये क्या है, एक क्यूब माइनस बी क्यू, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी। आप पहले तो फार्मूला को ही ध्यान में रखिए, फार्मूला को अच्छे से गेट बाय हार्ट कर लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। क्यों, जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तो जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक क्यूब माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना है, जब एक क्यूब प्लस बी क्यू था तो यहाँ भी प्लस, सिर्फ एक ही जगह माइनस और बाकी जगह प्लस। और एक क्यूब माइनस बी क्यू जब फार्मूला आया है तो यहाँ पे माइनस और बाकी जगह पे प्लस, यानी यहीं पे चेंज करता है। ध्यान से रखना है उसको, और उसको गेट बाय हार्ट भी कर लेना है, अच्छे से लर्न कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है ना, x टू द पावर 4 बाई टू द पावर 4 माइनस x बाई, क्लियर है बात। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, x बाई कॉमन ले लेंगे डायरेक्टली। x बाई प्रेजेंट है दोनों टर्म में, यानी ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, जैसा ही कॉमन लीजिएगा ये क्यू फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ तो 1 होगा। तो ऑलरेडी 1 को तो 10 बार लिखेंगे, 1 इंटू 1 तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, इसलिए इसको 3 ही बार लिखना है 1 को। क्यों, क्योंकि 1 को 3 बार लिखेंगे तब ये जो है 1 का क्यूब रहेगा, समझना है कि 1 का क्यूब है, तब ये सम एक क्यू माइनस बी क्यू में अरेंज हो जाएगा। x बाई कॉमन, x बाई x का क्यूब बाई का क्यूब माइनस 1, और इस 1 को अब लिख देंगे, इस 1 को 1 का क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, x बाई का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। अब ये बात एक क्यूब माइनस बी क्यूब में अरेंज हो गया, तो x बाई इंटू एक्स बाई माइनस 1 इस फॉर्म में, x बाई को a मानेंगे और 1 को b समझेंगे, तो x बाई माइनस 1 x बाई को a समझेंगे इसके जैसा और 1 को b समझेंगे इसके जैसा। तो x बाई माइनस 1 इंटू a स्क्वायर होता है, तो x बाई का होल स्क्वायर माइनस नहीं इसमें होगा प्लस होगा, तो प्लस ए बी, तो x बाई इंटू बी हमारा 1 है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। दिस इक्वल्स टू एक्स बाई इंटू
एक्स बाई माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस 1, और ये हमारा क्या है, फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब माइनस का क्वेश्चन देख रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का। स्पेस हमारे पास कम है इसलिए इसको इरेज करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप से है। अब इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का ही लगाएंगे फॉर्मूला, और यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, एक जगह दिख रहा है, दूसरे जगह पे तो इस टाइप से है। अब इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं, हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। You may watch clearly and get formula how to solve these questions। अब ये देखना ये है कि कैसे ये सॉल्व होता है। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ 2 और 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो इस फॉर्मेट का आ जाएगा। चलिए पहले तो इस फॉर्मेट को सेट कर लेना है। क्यों? क्योंकि एक का क्यूब माइनस बी का क्यूब 1 बाई ए का क्यूब, यानी ए के जगह पे तो ए रहेगा, बी के जगह पे 1 बाई ए का काम करेगा। ये समझना है बात को। और यहाँ से 2 जब कॉमन लेंगे तो ये दोनों पार्ट में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, तो पहले ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है। इसको क्या है नहीं है इसको बाद में छोड़ देना है, सिर्फ यही देखना है कि ये दोनों में 2 कॉमन है। चलो 2 कॉमन ले लेते हैं, और 2 कॉमन लेने के बाद मुझे देखना है कि हाँ कुछ और भी तो कॉमन है, या कुछ और कोई फॉर्मेट में तो नहीं आ रहा है, बैठ रहा है। अब ये देखना ये है। चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा स्पेस लेकर के। स्टिल क्लियर है? ए क्यूब माइनस 1 बाई बी 1 बाई ए यहाँ पे होगा 1 बाई ए का होल क्यूब। क्लियर है? माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस 1 बाई ए। अब यहाँ पे ये अलग टर्म है, एक अलग टर्म है ये, और ये दूसरा टर्म है। ऐसे तो इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3, अभी 3 टर्म्स आ रहे हैं। यहाँ पे 4 टर्म्स है, 1 2 3 और 4 टर्म्स हैं, लेकिन अब जो है 3 टर्म्स आ रहे हैं। चलिए क्लियर है? तो यहाँ जो है अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट लगाएंगे, ए क्यू फॉर्मेट लगाएंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए के जगह पे ए और बी के जगह पे 1 बाई ए, यानी 1 बाई ए को हम बी समझेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी मीन्स ए माइनस 1 बाई ए। फिर क्या होता है ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर रहेगा, फिर प्लस तो प्लस ए बी, ए की जगह पे ए और बी की जगह पे 1 बाई ए। चलिए ये दोनों देखिए कटने के लिए तैयार है, क्यों? ऊपर और नीचे है, ऊपर नीचे कैंसिल होता है। बी का स्क्वायर मीन्स 1 बाई ए होल स्क्वायर। चलिए इसको एकदम क्लोज कर लिए बड़ा ब्रैकेट से, यानी बाहर के एक ब्रैकेट से इसको क्लोज कर लिया ताकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में दोनों टर्म रहे। अब अलग से जो है ना ये टर्म पूरा अलग है, 2 इंटू ए माइनस बी, और बी के जगह पे है ना 1 बाई ए है। क्लियर है बात? अब जो है इसमें ये पूरे टर्म हमारा एक हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, यानी 2 टर्म में ये कन्वर्ट हो गया है। ये क्वेश्चन हमारा जो है 2 टर्म में आ गया है। अब ये दोनों टर्म से ए और ये पार्ट हमारा कॉमन है, तो ए माइनस 1 बाई ए हम क्या करेंगे, कॉमन बाहर लेंगे, इसको बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब यहाँ तो कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू समथिंग तो समथिंग ही बचेगा। अब यहाँ हमारा ए स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट, प्लस 1, अब प्लस क्या होगा 1 बाई ए स्क्वायर। चलिए क्लियर है? माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस के फॉर्म में ए माइनस 1 बाई ए बाहर निकल गया है, यहाँ देखिए बाहर निकला हुआ है, -2 बचेगा, सिर्फ बिग ब्रैकेट आ जाएगा। अगले स्टेप में ए माइनस 1 बाई ए इंटू ए स्क्वायर, हम इसको पहले लिख रहे हैं 1 बाई ए स्क्वायर, और 1 माइनस 2 माइनस 1, दिस इज़ रिक्वायर्ड फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका जो फैक्टराइज्ड है वो ये है, यानी इसका फैक्टराइजेशन ये रहा। आप इसको अच्छे से सीख लीजिए। अगर इसमें बार बार दिक्कत है तो आप इसको बार बार जो है ना वीडियो को समझिए, देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए, ताकि आप 2 का होल क्यूब, क्वेश्चन नंबर 7, और क्या है एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ये सिंपली है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए के जगह पे हम क्या कहेंगे, x प्लस 2 कहेंगे, और b के जगह पे x माइनस 2 कहेंगे। अगर इसको हम थोड़ा समय के लिए लेट भी कर लें, लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू a और x माइनस 2 इक्वल्स टू b, तब हमारा क्या फॉर्म में आ गया,
ए क्यू माइनस बी क्यू। अब सिंपली इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपली इसका ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका एक्स प्लस टू होल क्यूब माइनस एक्स माइनस टू होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ये आप जो है ना फॉर्मेट इस टाइप से बनाएंगे और थोड़ा सा लंबा जाएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और नज़दीक रख सकते हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल्स टू ए माइनस बी होता है। तो ए माइनस बी यानी एक्स प्लस टू माइनस बीच में माइनस है और यहाँ भी आपका ब्रैकेट आएगा, चूँकि माइनस दो बार यूज हुआ है, एक बाहर एक अंदर, और ये भी रहेगा इस टाइप से ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस टू है उसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर बीच में प्लस आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू आ रहा है, और फिर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। इस टाइप से हमारा अरेंजमेंट है। फिर से एक बार ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है एक्स प्लस टू, बी की जगह पे क्या है एक्स माइनस टू। अब हमारा फॉर्मेट आ गया एक्स प्लस टू होल क्यूब एक्स माइनस टू होल क्यूब, एक्स प्लस टू होल क्यूब माइनस एक्स माइनस टू होल क्यूब। तो फॉर्मूला के अनुसार जो है एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस टू ए माइनस बी, ए की जगह पे एक्स प्लस टू, बी की जगह पे एक्स माइनस टू हमने डाल दिया। यहाँ पे ए था तो यहाँ पे ए का वैल्यू ये वाला ये, और यहाँ पे हमारा बी है तो बी की जगह पे ये वाला वैल्यू हमने पुट कर दिया। फिर क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, ए बी होता है एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, अब प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर हमारा क्या है एक्स माइनस टू होल स्क्वायर है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तभी तो ये फॉर्मेट यानी कि ये जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में आएगा। अब एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू आ जाएगा, ये ब्रैकेट है। उसके बाद दिस इनटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा, सीधे यहाँ पे 4 लिख लेंगे प्लस, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और ब्रैकेट क्लोज रखेंगे। यहाँ पे देखिए कै गो एक्स स्क्वायर है, 1 2 3, 3 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 इसमें, और इधर का इंटू 3x स्क्वायर। अब ये 4x और ये 4x ये दोनों समाप्त हो जाएगा, और ये 4 और ये 4 भी आपका समाप्त हो रहा है, मीन्स कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो बचेगा क्या प्लस 4 बच रहा है इसमें, दिस इक्वल्स टू 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन एक्स प्लस टू होल क्यूब एक्स माइनस टू होल क्यूब। तो इसका जो है ना यही फैक्टराइज्ड फॉर्म है, यानी कि इसका जो फैक्टराइजेशन है, इस क्वेश्चन का जो फैक्टराइजेशन है वो हमारा यहाँ है। आप इसको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, ताकि कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत बनाने में ना हो। यही सोचेंगे कि x टू द पावर 9 और y टू द पावर 9 है। अभी x टू द पावर 9 और y टू द पावर 9 का तो कोई फार्मूला होता नहीं है। अब यहाँ फार्मूला देखने के लिए यहाँ देखना है, ये नहीं कि अब 9 वाला को देखना है। फार्मूला देखने के लिए ए टू द पावर 3 माइनस बी टू द पावर 3 ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूला पर जितने भी 3 का मल्टीपल फॉर्म में हैं सारा जो है इसी टाइप से बनेंगे, सॉल्व होंगे। अब यहाँ इसके लिए क्या करते हैं, इसको x का पावर 3 का होल पावर 3, आपको ये बात का पता है कि एक टू द पावर x का होल पावर y अगर होता है तो x टू द पावर x ए टू द पावर x इंटू बाई, यानी पावर जो पावर का पावर होता है मल्टीप्लाई फॉर्म में आता है। आप उसको ध्यान में रखेंगे, ये जो है एक्सपोनेंट एंड पावर का कॉन्सेप्ट है।
माइनस बाई टू द पावर 3 होल पावर 3 एक्स टू द पावर 3 बाई टू द पावर 3। अब ये देखिए किस फॉर्म में आ रहा है। ये हमारा जो फॉर्मेट है ए क्यू माइनस बी क्यू का आ गया, मनीष का आ गया। चलिए तो ए माइनस बी, ए की जगह पे एक्स क्यूब काम करेगा, ये पूरा ए काम करेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी। तो जहाँ भी बी है उसको समझना है कि बाई का क्यूब है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर का मतलब है बाई का पावर 3 होल स्क्वायर, ये हमारा बी क्यूब है। चलिए एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब इंटू, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स क्यूब बाई क्यूब प्लस बाई टू द पावर 6। तो अब जो है फिर से इसको हम ब्रेक करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू सीधे फॉर्मेट में आया हुआ है, एक्स माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर इंटू दिस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 3 बाई टू द पावर 3 प्लस बाई टू द पावर 6। यहीं पे आप सॉल्यूशन इसका कर दीजिए, आंसर आ गया। यानी कि ये जो है ना फैक्टराइज फॉर्म है किसका, एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 9 माइनस बाई टू द पावर 9 का, एक्स टू द पावर 9 माइनस बाई टू द पावर 9 का फैक्टराइजेशन ये इतना सारा होता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट वन है, और इसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे। इसके बाद अब जो है इस चैप्टर का जो ए क्यूब माइनस बी क्यू और ए क्यूब प्लस बी क्यू का जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट रूप से बन जाएंगे, कहीं कोई आपत्ति नहीं आने वाला है। अगर कोई दिक्कत हो तो बार बार आप वीडियो को देखेंगे और रोक करके उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भी दिक्कत आई तब आप क्या करेंगे, तो आप चैट बॉक्स में लिख के ज़रूर डालेंगे कि हाँ सर एक बार फिर से इसको रिवीजन के तौर पे बतला दिया जाए। मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। चलिए देखेंगे ए टू द पावर 12 माइनस बी टू द पावर 12। फिर से आप यहाँ पे आपको लगेगा कि ये ए टू द पावर 12 माइनस बी टू द पावर 12 का कोई फॉर्मूला होता है क्या? जी नहीं। अब इसी वेस्ट पे आपको लाना होगा इससे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, ए टू द पावर 3 ए टू द पावर 6 होल स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 6 होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको क्या किया, अरेंज कर लिया स्क्वायर के फॉर्म में। दूसरा इसका फॉर्मेट हो सकता है कि ए टू द पावर 4 होल क्यूब बी टू द पावर 4 होल क्यूब, ये हो सकता है। तो क्यूब फॉर्म में चला जाएगा फिर से। चलिए हम जो है ना इसको इस फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। तो ए टू द पावर 6 होल पावर 2 बी टू द पावर 6 होल पावर 2। तो इसे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑलरेडी इस टाइप के फैक्टराइज्ड हम लोग इस टाइप का फैक्टराइजेशन हम लोग किए हुए हैं। ए टू द पावर 2 माइनस बी टू द पावर 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और इनटू होता है ए माइनस बी। चलिए ए माइनस बी, यही इसका कॉन्सेप्ट है। यानी दोनों फॉर्म इसमें आ रहा है, ए टू द पावर 6 प्लस बी टू द पावर 6, ए टू द पावर 6 माइनस बी टू द पावर 6। फिर से यहाँ पे ये जो है इसका क्यू फॉर्म में हम फिर से अरेंज कर सकते हैं। ए टू द पावर 2 होल क्यूब माइनस बी टू द पावर 2 होल क्यूब। अब यहाँ से प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा। चलिए इसको हमको क्या कर सकते हैं, इसको ए टू द पावर 2 होल क्यूब माइनस बी टू द पावर 2 होल क्यूब। अब यहाँ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो यहाँ भी जो है आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यह दोनों फॉर्म लेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी दोनों फॉर्म से ये ब्रेक करेंगे इसको। चलिए थोड़ा सा लंबा ब्रैकेट को थोड़ा सा बिग करेंगे और इसके लेंथ को ही बढ़ाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए
प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का मतलब ए की जगह पे ए स्क्वायर आएगा, बी की जगह पे बी स्क्वायर आएगा। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम वे इसको भी लिखना है, ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी। ए की जगह पे ए स्क्वायर, बी की जगह पे बी स्क्वायर आएगा। ए की जगह पे ए स्क्वायर एक्ट करेगा, बी की जगह पे बी स्क्वायर एक्ट करेगा। माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, तो बी की जगह पे बी स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर करेंगे। चलिए अगले स्टेप में इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 इस टाइप से लिखेंगे। और यहाँ भी 1 मिनट, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, बाकी चीज़ ठीक है। ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। अब इसे जो है एक बार फिर से ब्रेक करेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सिंपली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस टाइप का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तब जो है अब इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस, माइनस वाले में एक जगह माइनस होता है, बाकी जगहों पे प्लस होता है। चलिए तो ये जो है 4 फॉर्म आ रहा है, इसको अरेंज करके अगर लिखना चाहेंगे आप, अरेंज करके लिखना चाहेंगे, नीचे जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर करना होगा, मुझे इरेज करना होगा यहाँ पे। अब देखेंगे इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ए प्लस बी, पहले इसको प्लस वाला को ला रहे हैं, तो ये ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, इसको पहले ले आए, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फैक्टराइज फॉर्म में ही रहेगा। और इनटू फिर इसको रखेंगे, इसको रखें या फिर इसको रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 और इनटू फिर ये टर्म को रखेंगे ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी टू द पावर 4। यही हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज्ड हो गया, यानी फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया। इतना लंबा हो गया, देखिए छोटा सा था ये बड़ा सा निकला, तो थोड़ा सा होता है, समझना होता है इसको कि छोटा को कितना बड़ा होता है, कभी कभी तो बड़ा वाला छोटा हो जाता है। यहाँ देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो है ना कैसे सोल्व होता है आपने समझ गया। हमने आपको एक क्वेश्चन नहीं 9 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है और 9 क्वेश्चन को आप जो है अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो अगर इस टाइप का फैक्टराइज्ड अगर आता है ए क्यू माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टराइजेशन अगर करने के लिए आपको दे दे तो बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि आपको सिखाया गया है और आपने सीखा है इसको अच्छे तरीके से, आपको सिखाया गया है, आपने सीखा है, तो फिर डर किस बात की, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो इतना तक मैं इनफ समझता हूँ और अच्छे से आप पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। दिक्कत होगा आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे कि सर हमें यहाँ से प्रॉब्लम आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रहे हैं। एक बार फिर से आप जो है सर वीडियो बनाकर इसको भेज दीजिए। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।